लाजा होम सब सती नेवत कन्या कुमारी का। आप कह रही हैं इनसे कि ऋषभ जी मंडप को सजाने से हमारे घर के ऊपर सजावट हुई, आपके घर की सजावट हुई, उसको आने जाने वालों को लोगों को पता लगा कि हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, उससे हमारा विवाह नहीं हुआ। कभी आप सोचो मैं आपकी पत्नी बन गई। दूसरा, आपको मेरे पिताजी ने दही खिलाया, बर्फ खिलाया, उसको खिलाने से आपकी शरीर की शुद्धि हुई है, उससे विवाह नहीं हुआ। तीसरा, ये जो लज्जा जो खीले दी है, इससे अग्निदेव प्रसन्न हुए। चौथा, मैंने आपको सात परिक्रमा की है, उससे हमारा विवाह नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं आप इससे कि वचन तो साथ तुम मुझको, वचन तो साथ तुम मुझको, तभी प्रीतम कहोगे, और करार करो पंचों में, तभी पति कहलाओगे। इसलिए पति तब बनना है ना, तो पहले वचन हाँ करो। तो पहला वचन आप इससे मांग रही है, यदि यज्ञम कुर्यात् मम सम्मति घड़ियात्। अगर आप कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो उसके अंदर मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है बेटा, सब सुनना। लेकिन ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे संसार में, कहाँ पर है? बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। उस सबकी आवाज वैसी थी मेरी तरह। तो ब्रह्मा जी को भी श्राप उनकी पत्नी का लगा था कि पूरे सृष्टि में सबके मंदिर सारे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का, क्योंकि उन्होंने एक यज्ञ किया हुआ, उस यज्ञ के अंदर जल्दबाजी करके कई पत्नी को जल्दी होती है। अभी एक चार दिन बाद पार्टी शुरू हो गई। बेटा कैमरा बंद करो, तो इसलिए ध्यान रखना। वो कहेंगे जाओ मैं नहीं जा रही, फोन रख दो, चुपचाप दे दो मुझे, चलो जाओ मैं नहीं जा रही। इसलिए बेटा, तो ब्रह्मा जी ने योग शुरू कर दिया। जब सावित्री वहां पहुंची तो देखा अरे यज्ञ शुरू कर दिया, तो उन्होंने तभी श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा भी कहीं स्थान नहीं बनेगा। तो ऐसा कार्य नहीं करना, क्योंकि पत्नी को हमारे धर्म में शास्त्र में एक बात कही जाती है कि अगर पति कोई पुण्य कर्म करता है ना, अच्छा कर्म करोगे, दान करोगे, कोई भी कार्य करोगे, घर बैठे आधा पुण्य ले लेगी। और कोई गलत काम करोगे तो उसका साथ ये नहीं ना आपके आने वाले वर्षों का, क्योंकि इन्होंने नहीं कहा कि गलत रास्ते जाके कमा के लाओ, इन्होंने नहीं कहा गलत रास्ते पे जाओ। ये तो कह रहे अच्छा कमा, थोड़ा लाओ लेकिन अच्छा लाओ। पति को ये होता कि मेरे परिवार को हर तरह की सुख सुविधा मिल जाए, इसलिए पति गलत रास्ते भी चला जाता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है। ये कह रही अगर आप कोई धार्मिक आयोजन करते हो, धार्मिक पूजा पाठ करते हो, तो उसके अंदर मेरा बाल अंग होना आपके मुझे अनिवार्य है। तो स्वीकार करते हैं, स्वीकार है। राधे राधे। इसमें भी कंजूसी। दूसरा वचन प्रिया जी मांग रही है आपसे ऋषभ जी, यदि दानम कुर्यात् मम सम्मति घड़ियात्। अगर आप कोई दान करते हो, अन्नदान, गौदान, गुप्त दान, यहाँ तक कि मुट्ठी बंद करके भी कहीं दान कर रहे हो ना, ये कह रही है मैं आज समझदार लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, यहाँ पे ऐसे किसी को दान नहीं दे रखे हो। आजकल लोग पर्ची छपाते हैं, पहुंच जाते, हाजी एक कार्यक्रम हो रहा है पर्ची काटना, तो दान भी हर किसी को नहीं किया जाता। अब ये सुनो पंडित जी आप भी दान लोगे, लेकिन पंडित जी अपने कर्म का दान देते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन दान भी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो टीवी के ऊपर चैनल पे सारे धार्मिक आयोजन पे बैठे हो, हम गौशाला खोल रहे हैं, ये भी एक बन गया व्यापार का सुलंत बन गया। इसलिए दान वहां किया जाता है जिसका सदुपयोग किया जाए। दान कैसे कहते हैं? गौ सेवा में खुद करो, गौ सेवा में दो किसी, और सबसे बड़ा बता दूं आपको दान कौन सा होता है अगर सेवा करनी है, किसी बच्चे की पढ़ाई कराओ। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके सामर्थ्य नहीं है माया की, उसकी हेल्प करो, बस्ते से, पढ़ाई से, एडमिशन से, वो सब थोड़ी सेवा होगी। तो जब वो बच्चा स्टैंड होगा ना, तो बड़े होकर ये कहेगा कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की होती ना, तो मैं आज अपने पैरों पर अच्छा नहीं बनता। क्योंकि लोग पैसा सब जगह लगाते हैं, लेकिन आज कई बच्चे ऐसे दिखते हैं जो बच्चे बिखर रहे हैं, पढ़ाई का स्रोत नहीं मिल पाता। गलत नहीं कह रहा जी, ये भी एक दान का तरीका। तो करी मैं ही चाहती हूँ कि आपका जो धन कमा के ला रहे ना, एक अच्छे आयोजन में लगे, अच्छी जगह दान लगे। तो दूसरा वचन आपसे कन्या मांग रही है, स्वीकार। तीसरा वचन आपसे कन्या मांग रही है, अवस्थाएं प्रेम पालन कुर्यात्। हर किसी के जीवन में 3 अवस्था होती है ऋषभ जी, बालपन, बचपन, युवा जवानी, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। कन्या कह रही है कि मैंने अपना बचपन तो अपने माता पिता के बिता दिया, लेकिन अब से लेकर जब तक मेरे स्वास्थ्य है, मेरा जीवन है, मैं आपके साथ रहूंगी। अभी तो मैं हष्ट पुष्ट हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, भाग सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, आपके साथ चल सकती हूँ, कंधे से कंधा मिला सकती हूँ, लेकिन कल का और पल का किसी को नहीं पता। मैं कहूँ मैं बहुत बड़ा पंडित जी हूँ, आदरणीय विराजमान है, विद्वान पंडित जी विराजमान है, किसी को नहीं पता उसके अलावा।
तो सबकी डोर उसके हाथ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, ये कह रही है आज तो परिस्थिति अच्छी है मेरी, सुंदर भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन कल का नहीं पता, चाहे तेरी साथ कैसी परिस्थिति होगी, हर परिस्थिति के अंदर आपने मेरा पूर्ण पूर्ण साथ निभाना है। ये ना कहो कुछ अवस्था खराब हुई, पकड़ अटैची चल मम्मी घर, उस अवस्था में भी आपने पूर्ण सहयोग देना है मेरा। क्योंकि हर पुत्री, जो हर माँ बाप अपनी बच्चे को कन्यादान करते हैं ना, वो एक विश्वास रखते हैं कि लड़के को दिखाया जाता है, माँ बाप को नहीं। साथ किसका निभाना है? पति का, माँ बाप का नहीं। तो इसलिए आपने भी हर परिस्थिति में इनका साथ निभाना है। स्वीकार है? कितने हो गए? चौथा, धन आदि गोपरे मम सम्मति हरियात। आप जो पैसा कमा के लाते हैं ना, कन्या करी अपने घर में जिसको देते हो दो, जिनका सम्मान करते करो, मैं भी करूंगी बराबर कहा के हमें, क्योंकि संस्कार ऐसे हमारे कि हमें अपने बड़ों की इज्जत मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब मैं भी आपकी पत्नी हूँ, मैं थोड़ी कमाने जाऊंगी, तो मुझे भी तो कौन देगा? आप दोगे। जब आप दोगे तो उसे संभाल के रखूंगी। कभी आड़ी वक्त पे, कभी कोई ऐसा समय आएगा तो आपके ही काम आएंगे, मेरे नहीं। इसका प्रमाण है, जब नोटबंदी हुई ना, जो पत्नियां रोती थी सबने निकाल, ये मेरे पास भी थी, मेरे पास भी कहा, वैसे तो रोती थी, अब कहां से आ गए? पत्नियों से सब पति, वैसे तो रो रही थी, अब इतने पैसे कैसे आ गए? ये घर की बात है, पूछा करो। अगर हम ऐसा ना करें तो घर नहीं चला सकते। और गृह लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है कि घर के अंदर गुप्त धन रखे, वो गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी वही, पहले एक किताब आती है उसका नाम भी गृह लक्ष्मी होता था, अभी आती है और पढ़ते हो। कहने का ये बेटा कि आप जो कमा के लाते हो, तो प्रिया कह रही है उसमें से कुछ धनराशि, कुछ पैसा मुझे दीजिए ताकि समय आने पर दे सकूं। और साथ साथ कह रही है गोपनीय धन, जो गुप्त धन घर वालों की चोरी से कहीं उधार दे रखा है, कहीं रखा है, तो वो भी घर जाके बता रहा है। और साथ में आजकल एक सुविधा होती है, क्या कहते हैं उसे, कार्ड को बोल तो आपके तो हो चुके, पहले पिताजी करा दी मैंने, उसे एटीएम, ऐसी सुविधा है ना आजकल सब बच्चों को होती है। इसलिए करने के लिए जब कार्ड को दिखाना, घर जाके नहीं, कोड भी बताना। जब कोड चेंज करो, वही कल जाके ये मत कहना देखो पंडित जी ने कहा था कार्ड दिखा दिया। जब कोड चेंज करो, कार्ड का कोड भी बता रहा है साथ। स्वीकार है जी? 4 वचन हुए। 5वां, पशु क्रिय विक्रिय है मम सम्मति हरियात। ऋषभ जी, पहले के समय के अंदर पशुधन बहुत बड़ी चीज होती थी, लेकिन आज साइंस का समय है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज बनाई जा रही है, नई नई चीज खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, जिसे कहते हैं लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। कहते करिए आप कोई चीज खरीदते हो, बेचते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो व्हीकल है, चाहे वो कोई ज्वेलरी है, या कोई कपड़े वगैरह खरीदते हो, तो कन्या कह रही है उसको मेरी राय दीजिए। मेरे आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और जब भी मैं बात करूंगी हमारे हित की बात करूंगी। क्या कहा? हमारे, मेरे नहीं कहा, हमारे, क्योंकि हम एक है। इसलिए कन्या कह रही है, प्रिया जी कह रही है, अगर आपको लगता है कि मेरे को साथी कोई मिल जाए जिससे मैं कोई सूझ बूझ लूँ, किसी से राय लूँ, क्योंकि हर कोई चाहता है यार कोई समस्या आ जाए, कोई सुविधा आती है, कोई ढूंढता है, कोई ऐसा विश्वास वाला बंदा हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, जो आगे बात किसी को लीक न करे, तो पत्नी से अपना कोई साथ नहीं। और ये ध्यान रखो, साथ कह रहा हूँ, साथ एक शब्द कह रहा हूँ, और पत्नी से अपना ये ध्यान रखना, क्योंकि राज भेद सब पता होता है। इसलिए कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आपकी कोई चीज खरीदने की इच्छा है, बेचने की इच्छा है, क्योंकि यार दोस्त सब सहपाठी, तो सोचिए यार ऋषभ के पास 10, 15, 20 पेटी पड़ी है, क्यों से प्रॉपर्टी दिलाया जाए, और प्रॉपर्टी के लिए खरीदेगा तो 2% की कमीशन मेरी होगी, वो फिर भी लाभ सोचेगा अपना, लेकिन ये सब क्या सोचेगी कि हमारा फायदा होगा, हमारे घर में 2 पैसे बचेंगे और इसमें हमारी उन्नति होगी। तो कन्या कह रही है अगर आप कोई ऐसा कोई कार्य करते हो, उसमें मेरी राय, मेरे विचार नहीं है। स्वीकार है? स्वीकार। अब आ गया छठा। अब इस वचन में थोड़ा हिट दे दूं, अब सोच के हाथ कर रहा, एकदम स्वीकार जल्दबाजी मत कर देना, नलायक हो गए। कन्या कह रही है बसंत आदि षष्ठ ऋतु में पालन कुर्यात। पूरे इंडिया की बात तो नहीं करता, लेकिन जहाँ हम रहते हैं ना, पूरी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर 6 ऋतु पूरी आती है, समय बसंत चल रही है। तो कन्या कह रही है हर ऋतु के अनुसार, 6 ऋतु है, 2-2 महीने की ऋतु होती है, हर ऋतु के अनुसार जो ऋतु होगी उसके अनुसार मुझे कपड़े चाहिए, उसी ऋतु के अनुसार मुझे भोजन पदार्थ चाहिए खाने को, और उसी ऋतु के अनुसार मुझे भ्रमण चाहिए, यानी घूमना फिरना चाहिए। अब बोलो स्वीकार है? पिक्चर भी है।
ये बेटा इसे कहते हैं उतावलापन, लेकिन मैं आपसे प्रिय बेटा हूं। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा, क्योंकि खुशी के अंदर इंसान सब कुछ करता है और 4 दिन आगे लड़की भी कहती है उस टाइम तो बड़े पंडित जी का हाँ करेंगे, क्या हुआ है? लेकिन कहने करती है बेटा कि आपने परिस्थिति देखनी है, क्योंकि आज घर घर में जो कलह हो रहा है ना, ये परिस्थिति ना समझने का कारण है। आपने देखना है जो जॉब करते हैं कई बार छुट्टी मिलती है और कई बार नहीं मिलती, कई बार एट ए टाइम भी अफसर बुला लेते हैं ऑफिस के अंदर, उस समय आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात, हर किसी को चाहे राजा की बेटी हो चाहे रंग की बेटी हो, मैं एक ही बात कहता हूँ, जितनी चादर उतने पाँव, क्योंकि चादर से बाहर जब पाँव जाते हैं ना, जब कोई भी हो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि आपके लिए बहुत कोशिश करेंगे ऋषभ जी, ये विश्वास है मेरा, लेकिन होता क्या बेटा, कई बार परिस्थिति आ जाती है, पैसे वालों को देखा मैंने महारानी कृपा से कि कई बार समझ में फंसे होते हैं, कई बार गुस्से में ऐसे तू अभी बात कर बैठे होता है, ये शब्द निकल जाता है। तो इसलिए बेटा उस परिस्थिति को आपने समझना है, आपने देखना है कि इनका मौका कैसा लगता है, इनकी समय की अवधि कैसी लग रही है, क्योंकि डिमांड तो पूरी की जाएगी, लेकिन उस समय रूपरेखा आपने देखनी है कि किनका मूड कैसा है, इनका विचार कैसा है, और उसी विचार में ढल के जब काम करोगे ना, ये गारंटी है कि आपकी बात को ये पूरी भी करेंगे। ये आपने समझना है, सही है? चलो तो नहीं करी, बोलो राधे राधे। राधे जी कितने हो गए? 6। 7वां, सखी सुखम कटु वाक्यम तद वाहम पाम अंगे गच्छामि। ये कह रही है कि मैं आपके साथ, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में या आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं जाती हूँ या अपने ही परिवार में आपके साथ कहीं जाती हूँ और वहां जाकर मुझसे कोई ऐसा शब्द या ऐसे कोई कार्य हो जाता है, कोई काम हो जाता है जो आपकी निगाह में गलत है, क्योंकि सबके अपने में सोच है, किसी को खाने में कुछ पसंद आता है, किसी को नहीं आता। उसी प्रकार बोलने का लहजा, काम करने का तरीका भी सबका अपना अपना अलग अलग है। तो प्रिया कह रही है जी अभी तो मैं आपके घर जा रही हूँ और मुझे अभी समझने में समय लगता है। अभी अगर आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ जॉब को आपको समझने में 1 महीना लग गया होगा कि मेरे अफसर का मूड कैसा रहता है, मेरे साथ काम करने वालों का मूड कैसा रहता है, उसी प्रकार ये भी कह रही है आज आपसे कि मैं अभी आज डोली बैठ के आपके घर जाऊंगी, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए कि मैं परिवार वालों को समझ सकूं, परिवार वालों की इज्जत कि किसको किस तरह आदर देना है, किस तरह सम्मान देना है। और ऐसी कोई कार्य मेरे से होता है तो आप भाई गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर घर में सम्मान मिलता है ना तो बाहर सम्मान मिलता है। कन्या कह रही है, वरना लोग पता क्या कहते हैं, ले घर में तो कोई पूछता नहीं है, बाहर पीगा मारता। तो कन्या कह रही है आपको मेरी रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ कन्या एक शब्द और कह रही है कि आज के बाद जो मुझसे बड़ी होगी वो माता के बराबर होगी, जो मुझसे छोटी होगी वो बेटी के बराबर होगी, और जो मेरी हमवर होंगी वो अजी आपसे कह रही हूँ वो बहन के बराबर होगी। ठीक है, ये 7वां वचन स्वीकार है जी। एक बार ऋषभ जी के लिए जोरदार जयकारा शेरावाली का। इस संसार में सबसे पहला विवाह हुआ भगवान शंकर और माँ गौरा का, जिसको पढ़ा ब्रह्मा जी। भगवान शंकर ने माँ गौरा के सारे वचन स्वीकार कर लिए, जैसे ऋषभ ने कर ली ना, तो ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ खड़े हो जाओ। अब गौरा आपके बाप लागी, भगवान शंकर बोले हेलो ब्रह्मा जी भोला हूँ, लेकिन इतना भोला नहीं तुम सारे इतने सोच रहे हो, समझ गए ना? भोला हूँ लेकिन इतना भोला नहीं जितना तुम सारे सोच रहे हो। मैं भी चाहता हूँ गौरा मेरे पहले 4 वचन स्वीकार करे, मैं तब इसको बाइक बैठाऊंगा। कर रहे थे तो मैं ब्राह्मण के नाते बैठे जैसा आदमी में अभी 1 घंटा पहले घर हम जा रहे बना है बंद की, क्योंकि वो बहुत सुंदर गाती है और परमात्मा की बहुत अच्छी कृपा उस बेटी पे हमारी। आज माँ की कृपा के भारी में गाती आई और इस कंपनी से बहुत अच्छे भजन आए हुए हैं और गुरु महाराज जी करती है। और साथ साथ उनके आदरणीय पिताजी श्रीमान प्रदीप साहिल जी विराजमान है, जो बहुत सुंदर लिखनी में भजन लिखते हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई विख्यात भजन गायक नहीं जिनके लिखे भजन उन्होंने गाए ना हो, चाहे वो कोई भी हो। आदरणीय निरंतर चंचल जी भी जो गोलोक में वासी है, उन्होंने भी लिखे भजन गाए हैं। श्री प्रदीप जी विराजमान, एक बार की भी जोरदार ताली बजाइए सभी, स्वागत करते हैं इनका भी, बहुत रिस्पेक्टेड है। और सबसे ज्यादा एक बात इनमें है प्रदीप जी में कि सबको एक समान देखते हैं, सबको बड़ा आदर देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी खुद